मैं हूँ रासमैक। मैंने कई पर्वतों पर चढ़ाई की है और मैं भारत की बहुत सी खतरनाक जगहों से जिंदा बाहर निकल चुका हूँ। मैंने आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग भी ली है और अब मैं अरावली पर्वतमाला में हूँ। यहाँ हर साल 2 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं। उनमें से करीब 100 लोग यहाँ बुरी तरीके से फंस जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कैटरपिलर है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उन हालात में यहाँ से जिंदा बाहर कैसे निकल सकते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड विद रासमैक। मैं भारत की विशाल अरावली पर्वतमाला में हूँ। दूर तक ऊंचे पहाड़, घना जंगल और खतरनाक भीड़ों से घिरा हुआ इलाका लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभी गुजरात और राजस्थान की सरहद पर हूँ। यहाँ का मौसम काफी खराब है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं लगभग 10,000 फीट की हाइट पर हूँ, अरावली पर्वत के पहाड़ों के ऊपर। ये पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जिसका विकास लगभग 70 करोड़ साल पहले हुआ था। विश्व के अनुसार इस पर्वतमाला का विकास प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। मैं यहाँ खुद को एक ऐसे शख्स की स्थिति में डालूंगा जो यहाँ भटक गया हो। मैं हर मुश्किल चुनौतियों का सामना करता हुआ यहाँ से जिंदा बाहर निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको दिखाऊंगा कि अगर आप इन जगहों में भटक जाते हैं तो यहाँ से जिंदा बाहर कैसे निकल सकते हैं, वो भी बिना किसी खास साधनों के। मुझे यहाँ जंप लगानी होगी। मैं अपने साथ एक पानी की बोतल, एक चाकू और कुछ जरूरी सामान लेके जा रहा हूँ और मेरे सफर में मेरी कैमरा टीम मेरे साथ होगी। यहाँ का मौसम हर दम बादलों से घिरा रहता है, सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता। पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ नहीं। यहाँ साल में 10 महीने मानसून ऐसा ही रहता है। ऊंचे पहाड़ और घने पेड़ पौधों से ढकी हुई जगह मानसून को अपनी ओर आकर्षित करती है। दक्षिण की तरफ से आने वाला मानसून इन्हीं पहाड़ियों में रुक जाता है और सर्दियों तक रहता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए, इसे देखना आप। ये एक बहुत ही बड़ा कैटरपिलर है। ये अक्सर से बरसात के मौसम में बाहर निकलते हैं, नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ये जहरीले नहीं होते, आप इन्हें खा सकते। ये पैराडोक्सोमोटेडिया प्रजाति का एक कीड़ा है जो खाने लायक है। इसे खाने का जी नहीं कर रहा, पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। इसका स्वाद बहुत ही घटिया था। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे मुंह में बहुत सारी गंदगी डाल दी हो। इस कीड़े का स्वाद थोड़ा घटिया था, लेकिन ऐसी जगहों में ऐसा ही खाना मिलता है। कीड़े मकोड़ों में मांस के मुकाबले ज़्यादा प्रोटीन होता है। खाने लायक जो भी चीज़ मिले उसे बेकार ना जाने दें। इस चट्टान को देखना आप, बरसात की पानी से ये काफ़ी फिसलनदार हो चुकी है। यहाँ पर काफ़ी संभल के चलना होगा वरना आप पहाड़ से नीचे गिर सकते हैं। लगातार नमी के चलते चट्टानों पर हल्की हल्की काई जमा हो गई है जो बहुत फिसलनदार है। यहाँ देखिए, वाकई में कमाल के फूल हैं। ऐसे लग रहा हो जैसे किसी गार्डन में लगे हो, लेकिन ये काफ़ी अलग है। और इन पौधों को देखना, ये काफ़ी खतरनाक हैं। इनके कांटे अगर आपके शरीर में गड़ गए तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी। इनसे थोड़ा दूर रहिए आप। इनके कांटों में एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है जिससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन पहाड़ों की ढलानें पश्चिम और पूर्व की तरफ जाती हैं। अगर मैं पश्चिम की तरफ गया तो मैं सूखे रेगिस्तान में पहुंच जाऊंगा, इसलिए मुझे पूर्व की तरफ जाना होगा। इसलिए सबसे पहले दिशा का सही अंदाज़ा लगाना होगा। लेकिन यहाँ सूरज कभी कभार निकलता है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर पूर्व की तरफ से ठंडी हवाएं चलती हैं। फिलहाल हवाएं उस तरफ से आ रही है, यानी सामने है पूर्व। मुझे जाना है पूर्व में, सामने की तरफ। ठीक है, चलो चलते हैं। ये पत्थर बारिश के पानी से काफ़ी फिसलदार हो चुके हैं। आराम से। मैंने दिशा का सही अंदाज़ा लगा लिया है, लेकिन अब मुझे जल्दी से जल्दी इन पहाड़ों से नीचे उतरना होगा। ऐसे नमी वाले पहाड़ों से नीचे उतरते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिए कि अपने पैरों के वजन को पहाड़ के विपरीत दिशा में लगाइए और ज़रूरत पड़ने पर अपने हाथों को भी काम में लीजिए। इस तरह। ये काम बहुत जोखिम भरा है और ये जानलेवा भी हो सकता है। मुझे हर कदम संभल के रखना होगा। ऐसे गीले पहाड़ों पर आप स्लाइड करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वरना आपका पैर फिसल जाएगा और आप पहाड़ से नीचे होंगे और आप ऊपर पहुंच जाएंगे। बारिश के पानी से चट्टानें काफ़ी चिकनी हो गई हैं। यहाँ पैर फिसलने का खतरा बहुत ज़्यादा है।
ओह यहाँ देखिए, एक दरार है। ओह यहाँ पे देखिए, देखिए ये दरार कितनी गहरी है। ऐसी दरार में एक मेरा दोस्त फंस गया था, उसको निकाला तब तक बहुत देर हो गई। वो लगभग 4 दिन तक भूख और प्यास से ऐसी ही दरार में फंसा रहा और उसकी मौत हो गई। चलो जब तक राहत कर्मी उसे ढूंढ पाते तब तक उसने दम तोड़ दिया था। ये पूरी जगह मुसीबतों से भरी हुई है, यहाँ गलती की तो सीधे मौत मिल सकती है। ऐसे पहाड़ों में नीचे उतरने में बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ के पास ही के ग्रामीण इलाके से एक लड़का ऐसे ही पहाड़ से नीचे गिर गया था। उसकी जान तो बचा ली गई और उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगहों से टूटी थी। वो लड़का ऐसे ही पहाड़ पर घूमने के लिए आया था और उसका पैर फिसल गया। मैं हर कदम संभल संभल के रखना। यहाँ देखिए, यहाँ तो काफ़ी फिसलन भी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इन चट्टानों से उतरने का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि आपको नीचे स्थिति पर कुछ दिखाई नहीं देता। नीचे क्या है कोई पता नहीं, इसीलिए पहाड़ों से नीचे उतरते वक्त आप धीरज और संयम से काम में लें, और अगर पहाड़ की ढलान ज़्यादा हो तो आप पेट के बल लेट जाइए। मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। ये तो पानी की आवाज़ है। ये बहते हुए पानी की आवाज़ है। ओह वहाँ देखिए, वहाँ तो एक बहुत ही बड़ा झरना है। मुझे जंगल के बीच एक बहुत ही बड़ा झरना दिखाई दिया है। मैं उसके पास जा रहा हूँ। ये झरना बहुत ऊपर से जंगल के बीच से बह रहा है। ये काफ़ी तेज़ भी है। वो वहाँ सामने देखिए कितना बड़ा झरना है। चलो उसके पास आते हैं। वाह देखिए कितना खूबसूरत है। वाकई नहीं, कमाल का झरना है। पानी कितना है? ये सारा का सारा पानी बरसात का है। चलो मैं बोतल भर देता हूँ। ये सारा का सारा पानी बरसात का है और ये पीने लायक पानी है। मैं बहुत सारा पानी पी लेता हूँ और अपनी बोतल भी भर लेता हूँ। अक्सर पहाड़ों पर तेज़ बारिश होने से ये झरनों का रूप ले लेते हैं। मैं अब पानी के साथ नीचे की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में बहुत ही बड़े पत्थर गिरे हुए हैं जिन पर कई जमा हो गई है। देखिए इन पत्थरों पर काई जमा हो चुकी है। जैसे कि आप इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपके हाथ फिसल जाते हैं और आप पहाड़ से नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए इन्हें पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पानी से गीले रहने पर इन पत्थरों पर कई जमा हो गई है जो बहुत चिकनी है। यहाँ देखिए ये कितना बड़ा पत्थर है। अब मेरे चारों तरफ बहुत ही बड़ी चट्टानें हैं जिनको मैं पार करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। और कोई नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं है। मुझे झरने के पानी के साथ यहाँ से नीचे उतरना होगा। ये काफ़ी खतरनाक तो है लेकिन ये रिस्क उठाने लायक है। पानी के बहाव के साथ मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। मुझे पता है ये पानी मुझे कोई झील या तालाब तक लेके जाएगा, और अक्सर बस्तियाँ भी झीलें और तालाबों के पास ही बसती हैं। पानी के साथ नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मेरा पैर फिसला तो मैं पानी के साथ बह जाऊँगा। यहाँ से देखिए चट्टान कितनी गहरी है। नीचे बहुत सारे पौधे हैं और पेड़ों से ढकी हुई जगह है। ये एक बहुत ही गहरी खाई है। मुझे वहाँ से जाना होगा घूम के। अगर मैं फिसल गया तो मैं यहाँ बुरी तरीके से फंस जाऊँगा। पेड़ पौधों से ढकी हुई ये खाई इतनी गहरी नहीं लग रही, लेकिन असल में ये बहुत गहरी होती हैं और ख़तरनाक भी। सामने देखिए जंगल कितना घना आ गया है और यहाँ पर तो खतरनाक जानवर भी रहते हैं। मुझे हर कदम संभल संभल के रखना होगा। अब यहाँ जंगल आ गया है। खूंखार जानवरों के मुकाबले मुझे ज़मीन पर रेंगने वाले जीवों से ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इस मौसम में उनकी संख्या 2 गुना बढ़ जाती है। सामने देखिए बादल इतने घने हैं कि जमीन दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं पहाड़ कहाँ पे है, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना ही होगा कैसे भी करके। बादलों ने पहाड़ों को ढक लिया है और मौसम खराब हो गया है। माय गॉड देखिए बरसात आने लगी है। ये देखिए ये पत्थर काफी अब मेरी मुसीबतें बढ़ गई हैं क्योंकि बरसात चालू हो गई है। यहाँ मैं तो पूरी तरीके से फंस गया हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं।
मैं बस ढलान के साथ नीचे उतर रहा हूँ पहाड़ से, ताकि मैं इस इलाके से बाहर निकल सकूँ। कुछ देर में यहाँ बरसात बहुत तेज़ हो जाएगी और ये झरनों का रूप ले लेगी। बरसात तेज़ हो उससे पहले मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। यहाँ बरसातें पूरे दिन लगातार बरसती रहती हैं, इसीलिए रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं बरसात में ही यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारा कोहरा छा गया हूँ, लेकिन नाक बता दूँ ये कोहरा नहीं है, बल्कि ये बादल हैं जो नीचे आ चुके हैं। ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये और भी काफ़ी शानदार हो चुके हैं। बरसात में चट्टानों से नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ आप चारों ओर मुसीबतों से घिरे हुए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं। एक किस तरह फिसल रहे हैं। मैं अपने हाथों पर ज़्यादा दबाव डाल रहा हूँ। मैं अभी भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला में हूँ। ये पश्चिम भारत में लगभग 692 किलोमीटर में फैला हुआ बड़ा ही वीरान इलाका है। यहाँ हर साल सैकड़ों लोग गुम हो जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं और कुछ तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। वहाँ सामने देखिए, इस बादल के कोहरे से पूरा पहाड़ गायब हो गया है। पता ही नहीं वहाँ पहाड़ है या नहीं। कमाल है। चलते हैं। आसमान में ज़्यादा बादल छाने से अंधेरा सा हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो गई हो, लेकिन अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं आप, ये कैक्टस की प्रजाति का एक पौधा है और ये इसके फल हैं। कैक्टस प्रजाति के अधिकतम पौधों में इसी मौसम में फल लगते हैं और ये खाने लायक होते हैं। ये देखिए, इसमें खून टाइप, इसका रस एकदम खून की तरह। ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे इसमें बहुत सारा खून है। इन फलों में अनार के दानों की तरह लाल दाने होते हैं और इनका रस भी लाल होता है। पता नहीं ये खाने लायक है या नहीं। एक और तोड़ता हूँ, इसके अंदर एक लाल जली निकलेगी। काफ़ी कमाल है। मेरे पूरे हाथ लाल हो गए, ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पूरे खून से भर गए हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके रस में बहुत सारा ग्लूकोज और माल्टोज होता है। मैं इन्हें खाने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर ये मुझे नुकसान कर गए तो जंगल में जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भूख लगी है, क्योंकि आज मैंने सुबह उस कीड़े के अलावा कुछ नहीं खाया था। भूख से भैया हल्का। इस मौसम में खाना मिलना बहुत ही मुश्किल है। चारों तरफ कीचड़ और पानी है। इस पौधे को देख रहा, इसका नाम है बेलेरिस। इसकी पत्तियों में संतरे के मुकाबले ज़्यादा प्रोटीन होता है। मुझे यहाँ खाने लायक जो मिले वो खा लेना चाहिए। इनकी पत्तियों में स्ट्रिक अम्ल होता है, जिनसे आपको एनर्जी मिलती है। थोड़ा ही खाइए, लेकिन खाते रहिए। वहाँ देखिए, पान का पेड़। मुझे इस जंगल के बीच एक ऊंचा खजूर का पेड़ दिखाई दिया है। शायद उस पे खजूर हो सकते हैं। अगर खजूर हुए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ देखिए, उस पेड़ में कुछ खजूर लगे हुए हैं। अगर मैं उनको तोड़ने में कामयाब रहा, मुझे खाने का इंतजाम हो जाएगा। यहाँ कुछ नीचे खजूर हैं, यार बहुत सारे हैं। मुझे पेड़ के नीचे बहुत सारे गिरे हुए खजूर मिल गए हैं और ये पके हुए भी हैं। मैं बहुत सारे इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ तो बहुत सारे हैं। चलो, मेरे आज खाने का बंदोबस्त हो गया। मुझे बहुत सारे खजूर मिल चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि ऐसे पहाड़ी इलाकों में ये खजूर पाए जाते हैं। ये देखिए, इतने सारे खजूर हैं। बहुत सारा प्रोटीन तो मिलेगा। इन खजूरों से मुझे बहुत ताकत मिलेगी और यहाँ से निकलने में आसानी भी। ये काफ़ी मीठे हैं और ये पूरी तरीके से पके हुए हैं। एक खजूर में कम से कम 3 ग्राम प्रोटीन होता है, जो बहुत ज़्यादा है। देखिए, सूरज भी डूब गया है और कुछ देर बाद यहाँ बहुत ही गहरा अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने से पहले मुझे एक सही जगह ढूंढ लेनी चाहिए रात बिताने के लिए। शाम के 6 बज रहे हैं। सूरज भी डूब गया है। कुछ देर बाद यहाँ अंधेरा होने वाला है और मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब तक लगभग 1500 फुट नीचे उतर चुका हूँ। देखिए, अंधेरा भी हो चुका है और फिर पहाड़ी इलाकों में रात के वक्त सफ़र करना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए मुझे रात बिताने के लिए एक सही जगह ढूंढनी होगी। और अब यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। अंधेरा होते ही जंगली जानवर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। मुझे उनसे भी बच कर रहना होगा। ये बहुत ही बड़ी चट्टान है, काफ़ी साफ सुथरी है। यहाँ मैं दूर तक देख सकता हूँ।
कि यहाँ रात बिता सकते। तो रात बिताने के लिए सही जगह तो मिल गई है। आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता हूँ, जो मिलनी बहुत मुश्किल है। जंगल में आपके पास आग होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ आग जलना बहुत ही मुश्किल है। करीब 10 मिनट पहले यहाँ पूरी तरीके से अंधेरा हो गया। सूरज ढलते ही ऐसे लगने लगा जैसे ठंड बहुत बढ़ गई है। और आग जलाने के लिए मैंने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ बारिश लगभग पिछले 2-2.5 दिनों से लगातार बरस रही है। मुझे सूखी लकड़ी का एक तिनका ही नहीं मिला। इस जंगल में मेरी ज़िंदगी की ये पहली रात होगी जो आग के बिना निकलेगी। इसलिए मैं ठंड से बचने के लिए इस गोलाई वाली चट्टान के अंदर बैठ जाऊंगा, क्योंकि पीछे से ठंडी हवाएं नहीं लगेगी। और ये जगह काफ़ी चारों ओर से ढकी हुई है, बहुत ही कम लग रही है। चलो ठीक है, तो बैग में तक कम से कम थोड़ी ठंड से तो बचा के रखिएगा। ये इतना आरामदायक तो नहीं है, लेकिन अच्छा है। मैं यहाँ थोड़ी ठंड से बचा रहूँगा। जब आप ऐसे वीरान इलाकों में अकेले होते हैं तब अपने फैमिली की बहुत याद आती है। और ये जगह काफ़ी सुनसान है, यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है। और इस जंगल में जंगली भालू, खतरनाक चीते रहते हैं, मुझे उनसे भी बच के रहना होगा। एक बार मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊँ, फिर कभी भी ऐसा जोखिम नहीं उठाऊँगा। मुझे यहाँ नींद तो नहीं आने वाली, मैं बस इस चट्टान की आड़ में ठंड से बचने के लिए मैं यहाँ शायद कुछ घंटे सो भी सकता हूँ। कल एक बार फिर मुझे यहाँ आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। सुबह के 6 बज रहे हैं। अरावली पर्वतमाला में सुबह हो रही है। करीब 692 किलोमीटर में फैली हुई ये पर्वतमाला दिल्ली से लेकर गुजरात तक जाती है। मैं अभी इस पर्वतमाला के पूर्व की तरफ जा रहा हूँ। पश्चिम की तरफ गया तो गर्म रेगिस्तान में पहुँच जाऊँगा। मैं पूरी रात जागता रहा और यहाँ से बाहर निकलने की तरकीब सोचता। मुझे याद है आज सुबह सूरज वहाँ सामने से निकल रहा, यानी सामने है पूर्व, तो मुझे जाना है पूर्व में, यानी मुझे इस पहाड़ से नीचे उतरना होगा, तभी मुझे खाना मिलेगा और पानी। तो देखिए मौसम कितना ख़राब है। सुबह होते ही काले गहरे बादल घिर चुके हैं, यहाँ कभी बारिश आ सकती है। यहाँ का मौसम लगातार ख़राब हो रहा है और इस जगह ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूँ। अब मैं लगातार पहाड़ की ढलान के साथ नीचे की तरफ जा रहा हूँ। जब लोग ऐसी जगहों भटक जाते हैं तो यहाँ से बाहर निकलने में जल्दबाजी करते हैं और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिशा का सही अंदाज़ा नहीं होता, इसीलिए वो और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं। तो यहाँ से ज़िंदा बाहर निकलने से पहले यहाँ पर जीने का हुनर आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ से ज़िंदा बाहर निकल पाएंगे। यहाँ से वही लोग बाहर निकल सकते हैं जो अपनी सूझबूझ से आगे बढ़े और आने वाली चुनौतियों का सामना करें। घाटियों से नीचे उतरने का सबसे बड़ा खतरा ये होता है, ज़रा सी भी चूक से आपके पैर में मोच पड़ सकती है या फिर आपके पैर की हड्डी टूट सकती है। यहाँ पर मोच पड़ी तो आपकी मौत निश्चित है। इस जंगल में छोटी सी चोट भी घाव बन सकती है और आपकी मौत का कारण भी, इसीलिए जितना हो सके नुकीली चट्टानों और कांटों से बच कर रहें और ज़मीन पर घूमने वाले जहरीले जानवरों से भी बच कर रहें। इस घाटी में आने के बाद मैंने पहली बार सूरज देखा है। अभी लगभग दोपहर हो रही है। देखिए सूरज निकलने से आसमान पूरा साफ हो गया है और दूर तक पहाड़, हरे घने जंगल देख सकते हैं। अब शायद मैं सूरज को देखकर सही दिशा में आगे बढ़ सकता हूँ, पूर्व की तरफ। तो इस पेड़ को देखिए, इसकी डालियों पर किस कदर काई जमा हो चुकी है मानसून की वजह से। अब मैं एक घने जंगल में फंस गया हूँ। यहाँ आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे जल्दी से जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना होगा और किसी ऊंची जगह में जाना होगा जहाँ से मैं दूर तक देख सकूँ। दूसरी शाम होने वाली है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। ओ पीछे हट दो और पीछे। ओ यहाँ देखो, ये तो एक बहुत ही गहरी खाई है। ओ वहाँ क्या है? वहाँ तो एक बस्ती है। चलो जल्दी चलो, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओ यहाँ तो एक रोड भी है। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, जिंदगी और मौत से लड़ा भी। अब मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। माउंट आबू के पहाड़ और जंगल मेरी हिम्मत और हौसले दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती साबित हुए।
पर यह एक ऐसी चुनौती थी जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। इन पहाड़ों से निकलकर बस्ती तक पहुंचने का मतलब है अब मैं अपने घर जा सकता हूं, अपने परिवार के पास।